कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज हम स्मरण करेंगे एकादशी अध्याय यानी कि 11वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का। तो आइए। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म आरंभ किया है जिससे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में, जाड़ा धूप में, अग्नि में बीच में बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल के कमल के समान तथा सिर के बाल फैल कर सेवार मंजरी से घिरे जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलाग्नि केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते थे एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तप क्रम में 9000 बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या को प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिया। तब दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हुई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृश देह भी हुष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव जी का मानसिक पूजन किया तथा भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। बाला बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ हो तो भी प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दृष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उसने तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की। हे राजुन, फिर वह महाभागा मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण जी बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोले, हे शिवजी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना है वह हमसे मांग लो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजुन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हो तो मुझे पति दे, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिवजी बोली, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर धर्मों के ज्ञात साधु एवं सन्यासी के समान रहने वाले सत्य पराक्रमी यज्ञकर्ता गुणों से प्रसिद्ध प्राप्त इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण जी बोले, श्री शिव जी का यह प्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव, गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपवास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाला एक स्त्री कहीं देखी ना सुनी। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। इससे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भूरी, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म से तुझे ये 5 पति भी प्राप्त होंगे।
उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को भी प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपने ऐश्वर्य इसे प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उसकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति हो गए और वह भाला झुंड से बिछड़ी हिरणी के समान चकित हो गए। इति श्री ब्रह्मनारद्य पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद सबाधित शिवाकय नाम 11वें अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।